वो कराना। शारीरिक संक्रमण की बात करेंगे जिसका शिकार देश के कई राजनीतिक पार्टियां हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव गुपकार गैंग के साथ लड़ने का फैसला किया है। इस गैंग में ज्यादातर वो पार्टियां शामिल हैं जो कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करवाना चाहती हैं। पाकिस्तान और चीन भी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 लागू कराना चाहते हैं। और आपने तो सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि अगर इसके लिए चीन की भी मदद लेने की जरूरत पड़ी तो वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस गैंग के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। इस नए गठबंधन पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो गया है। अमित शाह का कहना है कि ये गैंग चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतें अब दखल दें। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है कि क्या कांग्रेस इस गैंग का समर्थन करती है। अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल किया है कि वो अपने स्थिति को स्पष्ट करे कि वो कश्मीर में क्या चाहते हैं। 14 महीनों की हिरासत के बाद रिहा हुई पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिछले महीने तिरंगा न उठाने का ऐलान किया था। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन से मदद मांगी थी। ऐसे में डीडीसी चुनाव में कांग्रेस का गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती है, बावजूद इसके कि भारत की संसद ने इस प्रस्ताव को पास किया है। तो क्या वो भारत की संसद के खिलाफ जाना चाहती है? क्या चीन पाकिस्तान से मदद मांगने वालों के साथ है कांग्रेस? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी है कि वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उल्टा कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि उसने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई ही क्यों थी। राजनीतिक दलों के बीच सवाल जवाब से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जैसे फैसले ले रही है उससे यही लगता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ले रही। सत्ता में भागीदारी के लिए उसे जहां मौका मिलता है वो तुरंत गठबंधन कर लेती है, फिर चाहे वो देश विरोधी गुपकार गैंग ही क्यों ना हो। पिछले कई दिनों से आप जम्मू कश्मीर के इस गुपकार अलायंस का नाम सुन रहे होंगे। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि इस गठबंधन का नाम गुपकार क्यों रखा गया है। तो हम आपको बताते हैं ये गुपकार गठबंधन या जिसे हम अपनी भाषा में गुपकार गैंग कहते हैं, ये है क्या। इस गैंग की तस्वीरें तो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रीय दलों ने फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक की थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी को गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। फारूक अब्दुल्ला का घर श्रीनगर के मशहूर गुपकार मार्ग पर है और इसीलिए इसे गुपकार डिक्लेरेशन कहा जाता है। फारूक अब्दुल्ला जिस बंगले में रहते हैं वो श्रीनगर की एक सड़क है जिसका नाम है गुपकार रोड, वहां पर है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है गुपकार गैंग।